मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है।
पर जान ले डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूं। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है बामा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है, तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है। यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया संकेत है। आपके जीवन में जो कुछ छिपकर चल रहा था, जो साजिशें आपके खिलाफ रची जा रही थीं, वह सब अब उजागर हो रहा है। जिन लोगों ने आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपकी पीठ पीछे खेल खेले, वे अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी चालें, उनका छल, उनका कपट सब एक एक करके सामने आ रहा है। महादेव कहते हैं, जब इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है तो वह यह भूल जाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त योजना, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जैसे सुबह की किरणें रात के अंधेरे को काटकर सब कुछ साफ दिखा देती हैं, वैसे ही महादेव का प्रकाश हर रहस्य को उजागर कर देता है। जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर मिले लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। उनकी हर चाल, हर धोखा, हर झूठ की डोर अब इतनी उलझ चुकी है कि खुद उनके लिए रास्ता बचा नहीं है। पुलिस और अधिकारी जो अब तक चुपचाप नजर रख रहे थे, अब सबूतों को देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी गहरी साजिश किसी इंसान के खिलाफ भी रची जा सकती है। हर दस्तावेज, हर गुप्त बातचीत, हर छिपा हुआ सौदा अब उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। वह सोचते थे कि वे अछूत है, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब महादेव का न्याय उनके सामने खड़ा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो भी खेल रचे गए थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य अज्ञानता नहीं था, तुम्हारी दयालुता का गलत मतलब निकालने वाले अब खुद अपने कर्मों के परिणाम से टकराने वाले हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधकार में चलता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जैसे ही भगवान का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके हर कदम, हर रहस्य, हर छिपा हुआ काम सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी बनावटी हंसी अब गायब हो रही है, उनका झूठा आत्मविश्वास अब ढह रहा है, और जो लोग उनके साथी बने थे वे भी अब उनसे मुंह मोड़ने लगे हैं। महादेव कहते हैं, यह न्याय का समय है। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए थे वे अब एक एक करके ढह रहे हैं। जैसे मंदिर की घंटियां हर अंधकार को तोड़ देती हैं, वैसे ही सत्य की ध्वनि अब पूरे संसार में गूंज रही है। सत्य को रोका नहीं जा सकता। सत्य की गति भले धीमी लगे, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो किसी तूफान से कम नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। ईश्वर की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी इंसानी चालाकी उस ढाल को तोड़ नहीं सकती। हर प्रार्थना, हर विश्वास, हर कदम जो तुमने महादेव के भरोसे रखा, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। सोचो, वह क्षण कितना अद्भुत है जब सत्य अंधकार को चीर कर बाहर आता है। जैसे गंगा की धारा हर गंदगी को धो देती है, वैसे ही यह दिव्य उद्घाटन तुम्हारे जीवन से हर बोझ को हटा देगा। अब वे और छिप नहीं सकते। उनकी चालें, उनके रहस्य, उनकी हर गुप्त योजना अब उजागर हो रही है। महादेव कहते हैं, समय अब बिल्कुल सही है, न्याय अब तत्काल है। जो रहस्य अब तक दबे हुए थे वे अब निर्विवाद रूप से सामने आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वह पल आने वाला है जब उनके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी, उनका गर्व, उनका झूठा आत्मविश्वास सब राख हो जाएगा। वे वही भय महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हारे दिल में जगाया था।
यह वही क्षण है जब ईश्वर का न्याय उनके सामने आईने की तरह खड़ा होगा। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी मुक्ति है। अब वह बोझ, वह छल, वह विश्वासघात जो इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था, वह उतर जाएगा। अब वह सत्य प्रकट होगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज वही शक्ति तुम्हें विजय दिला रही है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। सोचो कैसा अद्भुत होगा वह दृश्य जब उनके सबसे करीबी लोग भी अब सच का साथ देंगे। जो लोग डर या लालच में उनके साथ खड़े थे, वे अब खुलकर गवाही देंगे। जो बातें छिपाई गई थीं, वे अब सामने आएंगी। छल का हर पर्दा एक एक करके गिर रहा है। जैसे ही वह आखिरी परत गिरेगी, पूरा सच जग जाहिर हो जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये मत भूलो, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो इंसान सोचते हैं कि उनके पाप कभी उजागर नहीं होंगे, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। हर चोट, हर छल, हर विश्वासघात सब अब एक सबूत बन चुका है। अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा महादेव की कृपा से हो रही है। उनके आशीर्वाद के कारण तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश बचेगा। अंधकार मिट रहा है, झूठ मिट रहा है और सत्य की विजय होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारी आत्मा को उन छायाओं से बचाया गया है जो तुम्हारे चारों ओर फैलाई गई थी। जो जाल तुम्हारे लिए बुन दिए गए थे, वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाए। महादेव स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहे। वे तुम्हें क्रोध से नहीं बल्कि गहरी करुणा और उस राहत से देखते हैं कि अब न्याय का समय आ चुका है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लीवा एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूं। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं, मैं बदलने लगता हूं। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बचे। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूं। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, वो नीति, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अब भी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा,
तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की। आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद मदद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं तैयारी से गुजर रहा है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। अगर मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसीलिए